हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है किचन से। और आज डे है संडे और आज तारीख है 10। तो 10 तारीख है और संडे का व्लॉग है ये। तो व्लॉग जो है आज का वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो इस समय मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे तो घर के काम हो गए थे। और घर के काम क्या, बस वही झाड़ू पोछा पूजा, तो सुबह तो इतना ही हो पाता है। और उसके बाद बाकी और चीज़ें जो है वो मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि फिर नाश्ते के लिए लेट हो जाता है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। थोड़ा सा मैंने इसमें गोभी भी थी मेरे पास, वो भी कस दी थी। और लेकिन मैं इसमें धनिया डालना भूल गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने बाद में धनिया कट किया। और उसके बाद मैंने बाद में धनिया डाल दिया था इसमें। और क्योंकि धनिया तो फिर वैसे जब हम पराठे बेलेंगे तो उस समय ही दब जाता है। तो लेकिन पहले से अगर डाला रहता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं पहले भूल गई थी डालना। और आजकल क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल में रोटी ले जाते हैं तो इस वजह से भी पराठे का हो नहीं पाता है। तो छुट्टी के दिन ही बन पाते हैं। और आलू के पराठे तो बन जाते हैं, बच्चे ले भी जाते हैं, लेकिन मूली के पराठे इस तरीके से बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने इस समय आज भर के नहीं बना रही हूँ, आज मैं आटे में ही मैंने गूँथ दिया था। और इस समय मैं इसे चकले में बेल रही हूँ क्योंकि आटा थोड़ा गीला हो गया था, तो इस वजह से फिर नीचे लग जाता, तो इस वजह से मैंने चकला निकाला और उसमें ही मैं इसे बेलूँगी। और कभी कभी अगर मेरा मन होता है तो मैं चकले में भी बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहले तो हम इसमें ही बेलते थे चकले में। और लेकिन फिर जब से इस तरीके की किचन बनी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, तो फिर उसी में सब लोग बेलते ही हैं, उसी में रोटियाँ। और लेकिन कभी कभी इसमें भी अच्छा लगता है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा शौक था, मैं चकला लेके भी आई थी, लेकिन कभी कभी बना लेती हूँ। और वैसे अगर इस तरीके से बनाओ तो अच्छा है, काउंटर टॉप भी गंदा नहीं हो पाता है। और इसके बाद गर्मा गर्म से पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं एक एक करके पहले बच्चों को खिला दूँगी, फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था तो उसमें एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं तो उनका कमेंट आया था कि दीदी आप जो आलू प्याज वाली टोकरियों से बालकनी में क्यों नहीं रख देते। लेकिन वैसे मैंने उन्हें रिप्लाई तो कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि पीछे जंगल है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर बंदरों के डर से फिर बाहर कोई चीज़ भी रखी नहीं जाती है, तो इस वजह से मैंने बाहर रखी नहीं है। नहीं तो पहले सोच तो मैं भी यही रही थी कि मैं बाहर पे ही रखूँ, और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है रसोई के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा-सा यही दिक्कत हो जाती है कि रखें कहाँ पे। और लेकिन बाहर तो यही वाली ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बाहर रखने में तो फिर बंदर जो है वो यहीं बालकनी में ही लटके रहेंगे, और फिर हमारे लिए बाहर जाने के लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से, और पराठे भी सारे बन गए हैं तो बच्चों को मैं एक-एक करके दे दूँगी। और बच्चे जो है अपने आप से ही ले जा लेंगे, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा-सा इतना होना चाहिए कि हमें अपना खाना खुद ले जाना है। तो छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं बच्चों में भी होनी चाहिए, जैसे अपना खाना खुद ले जाना या छोटी-मोटी कोई चीज़ बनाना, मतलब जिस तरीके से हल्का-फुल्का सा थोड़ा-सा बच्चों को भी आना चाहिए। बच्चे थोड़ा-सा अगर बड़े हो जाते हैं तो। और नाश्ता हमारा हो चुका है, तो उसके बाद ये वाला कमरा रह गया था। तो यहाँ की जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर रही हूँ। तो अब तो जाड़े आ गए हैं, तो इस वजह से जो गर्मियों वाली थी तो वो मैंने हटा दी है। और ये गद्दे भी हमारे अलग-अलग हैं और बेड भी अलग-अलग हैं, क्योंकि जो बेड थे ये सिंगल-सिंगल हैं। तो अलग-अलग जगह पे पहले लगे हुए थे ये, लेकिन नीचे जो मैंने जब इसे नीचे ड्राइंग रूम में लगाया था तो वहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर इसे ऊपर ही लगा दिया था। तो यहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, और पढ़ाई करने के लिए भी सही रहता है, और वैसे भी सही रहता है कि कभी अगर दिन के टाइम पे यहीं आके लेट जाओ। और जब मैं अपना फ़ोन का काम करती हूँ तो उससे भी थोड़ा-सा उजाला रहता है बाहर से, तो इस वजह से हर समय लाइट नहीं जलानी पड़ती है। और इसलिए मैंने यहाँ पे एक गर्म चादर बिछा दी है जिससे कि बच्चों को भी ठंडा ना लगे। और शाम के टाइम पे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, इसी कमरे में पढ़ते हैं। तो वैसे बच्चों का तो कोई एक जगह होती नहीं है, बच्चों का जहाँ मन करता है वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन ये होता है जनरली जो थोड़ा-सा बच्चे समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन्हें ये रहता है कि हमें अपनी जगह पे पढ़ना है। क्योंकि बच्चे अगर साथ में बैठते हैं तो पढ़ते कम हैं और झगड़ा ज़्यादा करते हैं, तो फिर इस वजह से एक बच्चा यहाँ पढ़ता है तो एक बच्चा दूसरे कमरे में पढ़ता है। और उसके बाद अगर साथ में अगर बैठा दो तो फिर उनकी पढ़ाइयाँ नहीं होती है, फिर तो फिर वो लड़ाइयाँ ही करते हैं, उनकी लड़ाई ज़्यादा होती है। बस यही रहता है, चाहे बच्चे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो लेकिन जिस समय अगर पढ़ने अगर एक साथ बैठा दो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोनों के लिए कि किस तरीके से इन्हें सँभालना है, तो उस तरीके से बच्चे लड़ते हैं। और चाहे बच्चे कितने ही सीधे हों, लेकिन फिर भी बच्चों को लड़ाई करनी है तो करनी ही होती है। उस समय पता नहीं उन्हें लड़ाई भी कहाँ से आ जाती है जिस समय वो पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट था वो भी मैंने अंदर संभाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो चादर थी वो मैं धोने के लिए डाल दूँगी अंदर। तो मशीन लगा दूँगी मैं उसके लिए, क्योंकि मशीन हमारी ऊपर ही है, तो ऊपर वाले बाथरूम में है।
और वहीं पे कपड़े धुलते हैं, तो वहीं से मैं कपड़े डाल भी देती हूँ। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे ये सही रहता है कि वहीं पे धूप आती है, तो वहीं से मैं सुबह-सुबह कपड़े डाल देती हूँ। तो सुबह का सारा काम डन हो चुका है। और क्योंकि आजकल सुबह इसलिए जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे अगर लेट करो तो फिर बच्चे भी लेट हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है बच्चों की, तो इस वजह से अगर टाइम से नाश्ता हो जाता है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। और अब हो गया इधर दिन का टाइम, तो इधर मैं मूली काट रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है आज सिंपल सी खिचड़ी बनाई है खाने में, क्योंकि बच्चों ने भी या तो फिर मेरे बच्चे खिचड़ी खाते नहीं हैं, या अगर खाते तो उन्हें बिल्कुल इस तरीके से चाहिए कि चावल बिल्कुल अलग-अलग होना चाहिए, और या फिर अगर वो खाएँगे तो ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल से पतली खिचड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल कि सूप की तरह होनी चाहिए बिल्कुल, या तो इस तरीके से खाते हैं। और बाकी उस तरीके से खिचड़ी वो नहीं खाएँगे कि जैसे कभी हम गाढ़ी खिचड़ी हो जाती है, तो ऐसी नहीं, या तो बिल्कुल से पतली होनी चाहिए या फिर बिल्कुल से चावल अलग-अलग होना चाहिए। तो आज सिंपल सा बस यही मैंने खिचड़ी ही बनाई है। और आज का जो लंच है हमारा यही रहेगा, बस सिंपल सा ही लंच है। और मैं तो ख़ैर आजकल यही खाती हूँ ज़्यादा, दलिया खिचड़ी। तो लेकिन आज बच्चों ने भी यही खाना था, और इस वजह से वैसे मेरे बच्चे खिचड़ी खाते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं फिर उन्होंने भी कहा कि चलो हल्की सी खिचड़ी बना लेना, तो इस वजह से फिर मैंने सबके लिए एक जैसा ही बना दिया। और थोड़ा-सा इसमें घी ऐड कर दिया है, थोड़ा-सा मूली और पापड़ मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम लोग लंच करेंगे, और इसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम। तो शाम के इस समय बज रहे हैं 4 बजे का टाइम हो रहा है इस समय। और ये मसाले जो है वो चाय मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चाय मसाला सुखा रही थी आजकल। और चाय मसाले के लिए जो है मैंने इसमें लिया है, लौंग है, काली मिर्च है, हरी इलायची है, दालचीनी है और ये मुलेठी है। तो इतनी चीज़ें मैंने ली हैं। और बाकी वैसे मैं इसमें सौंफ भी मिक्स करती हूँ और थोड़ा-सा मेथी भी ऐड करती हूँ। लेकिन मैंने मेथी ऐड करी नहीं है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों को भी अगर देती हूँ तो उन्हें फिर मेथी की स्मेल लगती है, इस वजह से वो चाय पीते नहीं हैं। तो फिर मेथी मैं अलग से ही भून दूँगी, और अलग से भून के जब मुझे डालना होगा तो डाल दूँगी। और इधर मैंने मुलेठी भी इसमें ऐड करी है, क्योंकि मुलेठी गले के लिए भी अच्छी होती है। और वैसे भी आजकल क्योंकि विंटर में थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा अगर इस तरीके का मसाला बनाया जाए, और चाय में अगर 1 कप हम चाय बना रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी अगर उसमें मसाला ऐड कर दें, तो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अगर सब्ज़ी में गरम मसाला ना डालूँ तो ये मसाले का भी यूज़ कर लेती हूँ हल्का-सा। और बहुत हल्का सा ही यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा तो हर चीज़ जो है स्वास्थ्य के लिए ख़राब ही होती है, लेकिन थोड़ा-सा ऐड करने के लिए अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट पाउडर भी ऐड कर दूँगी, तो सॉल्ट पाउडर तो पिसा हुआ है और मसाला भी सारा पिस चुका है, तो उसके बाद इस तरीके से मैं इसमें सॉल्ट पाउडर ऐड कर दूँगी। और ये हमारा चाय मसाला तैयार हो गया है। तो पिछले 1 महीने से ख़त्म हो गया था चाय मसाला मेरा, तो अब मैंने इसे पीस दिया है, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है, और 5-6 महीने आराम से चल जाता है, उससे ज़्यादा ही चल जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा-सा ही डालती हूँ चाय मसाला में। और ये है आज का हमारा व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा छोटा बन गया है, लेकिन मुझे वीडियो डालना था, और इस वजह से फिर नहीं तो वीडियो में काफ़ी गैपिंग हो जाती है। एक तो 15-20 दिनों से मैंने वैसे भी वीडियो डाले नहीं थे, तो इस वजह से काफ़ी गैप हो गया था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा बस यही वीडियो शूट करा था, और उसके बाद शाम के टाइम पे फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया था आगे इसको कंटिन्यू करने का। तो इसी वजह से आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा-सा छोटा बन गया था। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और पता चलता है कि कोई हमारा वीडियो देख रहा है, उस पे कमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो फिर से एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।